रिम्स में कार्यरत एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के छात्र आज यहाँ पर रांची प्रेस क्लब में पहुंचे हैं अपना दुख दर्द लेकर। हम उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं। नाम बता दिए पहले। मेरा नाम राजेश समरम और हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 21 बैच से हैं। कहाँ से? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पे परेशानी हम लोग को ये हो रही है कि हम लोग को एक तो 3 साल का टोटल ये कोर्स लिया जा रहा है, 2 साल का कोर्स, 1 साल इंटर्नशिप। तो ये कोर्स करा के हम लोग को कॉलेज कौन सा है? कॉलेज रिम्स मेडिकल कॉलेज। तो ये पैरामेडिकल के अंदर में एक कोर्स आता है जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के नाम से है। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें पढ़ाई तो कर रहे हैं 2 साल, फिर 1 साल इंटर्नशिप के लिए टाइम ले रहा है। लेकिन हम लोग का ये जो 3 साल का ड्यूरेशन जो है ना, अभी हम लोग को लग रहा है एकदम बेकार जा रहा है, कोई काम का नहीं है, बिल्कुल हम अंधेरे में जी रहे हैं ऐसा लग रहा है। आप तो आईएससी पढ़े होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आईएससी पढ़ने के बाद मेडिकल फील्ड में जा सकते थे और अन्य फील्ड में जा सकते थे। इस कोर्स को चुनने के पीछे का कारण क्या है? इस कोर्स को चुनने का कोई मतलब बिना जाने हम आ गए इस कोर्स में। मतलब इसमें हमको पता नहीं था कि एनेस्थीसिया टेक्निक में क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। मेरे फैमिली कोई बैकग्राउंड में नहीं था पता कि इसमें मेडिकल फील्ड में क्या है क्या नहीं। जो इसमें पैरामेडिकल में जो एग्ज़ाम लिखवाता है वो एग्ज़ाम लिख के फिर एडमिशन मिला, एडमिशन लिए, यहाँ आके पता चला सीनियर से कि इसमें वैकेंसी नहीं है। तो फिर एक एडमिशन लेने के टाइम पे ही बॉन्ड भराया जा रहा है हम लोग से, वो भी 1 लाख रुपए। अगर हम अपना एडमिशन अगर हम रद्द करवाना चाह रहे हैं अपने मन से, तो हमको वहाँ 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, तभी हम इस कोर्स को छोड़ सकते हैं। स्कोप के नाम पे कुछ नहीं। स्कोप के नाम पे बिल्कुल जीरो है अभी। कोई भी अस्पताल प्राइवेट या सरकारी में क्या इसकी नौकरी होती है? इसकी नौकरी जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं कि हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं, तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या है। ये तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम ओटी टेक्नीशियन कर देता है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या है, क्यों रखेंगे हम, किस लिए रखेंगे, डायरेक्ट ये सवाल पूछता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुरेश। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत तो बहुत सारा है कि हम लोग जितना भी, मैं 4 साल से रिम्स में सेवा दिया हूँ। 3 साल का पढ़ाई हुआ, 1 साल का इंटर्नशिप। कोरोना के दौरान हम लोग सेवा दिए हैं। उसके बावजूद अभी हम बेरोजगार हैं, क्योंकि झारखंड सरकार अभी तक पूरे झारखंड में जितने भी मेडिकल संस्थान हैं, उसमें से कहीं भी मतलब परमानेंट या अस्थाई कोई वैकेंसी नहीं है। तो आदमी काम कहाँ करेगा? तो इसके तहत हम लोग अभी तक मतलब सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नियमावली बने, जिसके तहत वैकेंसी निकले। उसी आस में हम लोग अपने ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। प्राइवेट संस्थाओं में कुछ है इसके? उसको प्राइवेट संस्था में स्कोप है, इसका स्कोप है, बट उसमें सैलरी बहुत कम है। 10 से 12 हज़ार में, आप 10-12 हज़ार में तो अभी गुजारा नहीं चल सकते हैं। ये जो मजदूरी जो करता है वो 600 अगर कमाएगा उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में है, लेकिन हम लोग को बहुत ही कम सैलरी मिलता है प्राइवेट में। वो उससे नहीं कुछ होने जाने वाला है। आप तो आईएससी किए होंगे। हाँ, मेधावी ISC छात्र होंगे हाँ, उस समय, हाँ। और उसके बाद यहाँ पर कोर्स करने आए। हाँ। कैसे आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में जानकारी लगा? देखिए, कोर्स का जानकारी तो पैरामेडिकल जब एग्ज़ाम, उसके बारे में डिटेल जानकारी की उसके बाद, लेकिन एडमिशन लेने के बाद जब एनेस्थीसिया का ऐसा नहीं है कि ख़राब है कुछ, लेकिन इन फ्यूचर आप इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन आगे इसका देखिए, अगर हम झारखंड के अलावा अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर है वैकेंसी, लेकिन झारखंड में इसका वैकेंसी नहीं है। और आप अगर सेंट्रल का मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जितने भी एम्स है, वो सब में वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही है कि आप अगर 12 पास आउट हैं और डिप्लोमा का कोर्स किए हैं, तो वहाँ आपको वैकेंसी निकल रही है। लेकिन झारखंड में क्यों नहीं निकल रही है, उसके लिए हम लोग इस यहाँ झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना से जल्दी हो सके, काहे कि झारखंड में जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को हेल्थ इशू हो रहे हैं। लेकिन हेल्थ इशू हो रहे हैं तो यहाँ वैकेंसी स्टाफ का कमी है। उस स्टाफ को अगर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के रूप में अगर पद को सृजित करके भरे, तो झारखंड का बहुत ही कुछ होगा। लेकिन झारखंड सरकार वो नहीं चाह रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितना से जल्दी
झारखंड में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का बहाली हो, और जितने लोग अभी बेरोजगार हैं, हम लोग से जितना भी सीनियर थे, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी काम नहीं मिल रहा है, तो लोग वही प्राइवेट में कहीं-कहीं कर रहे हैं काम। तो स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग मिले थे इस बारे में? इस बारे में हम लोग का स्वास्थ्य में हम लोग का जूनियर लोग मिला था, सिर्फ बोला गया कि बाबू तुम लोग को लिए कर रहे हैं, बट सिर्फ अभी आश्वासन दिया गया है, आश्वासन के तहत ना कुछ विज्ञापन आया, ना कुछ नियमावली बना है, इसलिए हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ा रहे हैं। कॉलेज में क्या कहा जाता है कि हम यहाँ पे इस कोर्स को कीजिए, इसको और ज़्यादा? देखिए, कॉलेज में तो हम लोग अपने मन से आए हैं, कॉलेज तो कोर्स करवा रही है, कॉलेज में कोर्स बहुत अच्छा से हो रहे हैं। काहे कि रिम्स तो आप जान ही रहे हैं कि कैसा संस्था, वहाँ पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग बहुत अच्छी से होती है। लेकिन उसके बावजूद ट्रेनिंग कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग अगर डायरेक्टर से मिलते हैं या जो भी एचओडी के थ्रू, हम लोग का एचओडी है 80 सीट का ये वैकेंसी जीबी मीटिंग में रखने के लिए ले गए थे, लेकिन जीबी मीटिंग में हम लोग का डॉक्यूमेंट का के बात को लेकर वहाँ उठाया ही नहीं जाता है। बस हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि हाँ, तुम लोग का सीट सृजित करके हम लोग दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ होने जाने वाला कुछ हुआ नहीं। क्या नाम हुआ, कहाँ से है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है सर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन गवर्नमेंट कॉलेज रिम्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। आईएससी करने के बाद हम लोग सोचे कि मेडिकल फील्ड में जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम हम लोग दिए, काउंसलिंग किए, रिम्स मिला, सोचे कि बहुत मतलब झारखंड का टॉप कॉलेज हम लोग को मिला तो इसका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद, 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद हम लोग का मतलब पूरा भविष्य पूरा अंधकार में हम लोग का है, कोई आगे कुछ भविष्य दिखता ही नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा तो हम लोग को जो लेबर कमाता है ना, वो कमा लेता है। हम लोग को 300-400 डेली के बेसिस पर हम लोग पर पेमेंट मिलता है। मतलब गवर्नमेंट के नाम के हमको वैकेंसी नाम का हम लोग कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब माता पिता भी सोचते हैं कि रिम्स में कर रहा है, उसके बाद जॉब मिलेगा। मतलब सारा हम लोग का जो गोल्डन ईयर है, सारा हम लोग को इधर ही ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम लोग का कुछ कर भी नहीं सकते, बॉन्ड भरा जाता है 1 साल का, 1 लाख रुपये देंगे, उसके बाद हम लोग कोर्स छोड़ेंगे। इसलिए कोर्स भी नहीं छोड़ सकते हैं, और कोर्स करने के बाद हम लोग का जो पूरा लाइफ मतलब ख़राब हो जाता है। रिम्स में अगर सरकार को वैकेंसी देना है तो कोर्स कराए, ना तो कोर्स बंद करा दें। क्यों भविष्य ख़राब होना है भाई? या तो कोर्स ही बंद करा दे। हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि मतलब ये कोर्स कैसा है, बस एडमिशन ले लेते हैं काउंसलिंग से और कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ भी नहीं सकते हैं और वैकेंसी भी नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस बस कर रहे हैं। बहुत बहुत क्या फंसा हुआ कहेंगे? महसूस कर रहे हैं। सर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। 3 साल पढ़ाई करने के बाद भी इतना अच्छा सा संस्था, बड़ा संस्था है रिम्स, आपको पता है सर, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, कोई वैकेंसी नहीं, तो थकाए महसूस करेंगे हम लोग। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति दे, वैकेंसी निकाले, परमानेंट वैकेंसी निकाले। ये हर जगह एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का रोल है, हर मेडिकल कॉलेज जो भी है और जो भी सदर अस्पताल है, इसमें क्रिटिकल रोल है हमारा। हमें ट्रेंड वर्कर चाहिए हर जगह। ये ना सिर्फ हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है, जबकि ये हमारे आम जनता, आम हेल्थ वर्कर सभी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे कि हम लोग का भविष्य के साथ तो खेल ही रहे हैं सरकार, प्लस जो जा रहा है सोच रहा है कि थोड़ा कम पैसा लगेगा, रिम्स जाएंगे या फिर सदर अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे। कौन इलाज कर रहा है, कौन देखभाल कर रहा है? ना स्टूडेंट लोग। क्या होगा फिर मरीज का, अब बता ही सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो मरीज के जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, आप लोग के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, क्या कहना है? ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, जो भी हमारे सीनियर बोले, जो भी बैचमेट बोले, वो सब बात सही है। और मैं सरकार से, स्वास्थ्य मिनिस्टर से ये गुजारिश करती हूँ कि ये चीज़ जो बोला गया है वो नियुक्ति के लिए वो जारी किया जाए। आपको कैसे पता चला कि इस फील्ड में आना है, क्या है करना है? रिम्स, रिम्स अगर मान लीजिए हम लोग का एग्ज़ाम दिए, जैसे ही सीईबी साइट एग्ज़ाम निकला, अगर रिम्स में नाम आया कि हाँ आपका एडमिशन रिम्स में होगा, इतने बड़े संस्थान में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, मतलब कि तुम कुछ सीखोगी, तुम कुछ जानोगी, तुम्हारा नाम होगा, तुम सेवा दोगी, मरीज़ का सेवा करोगी। तो ये सारे खुशी देखकर कि हाँ चलो एनेस्थीसिया बेहोशी विभाग, ये भी बहुत अच्छा सुनने में लगता है कि बेहोशी विभाग में एडमिशन हो रहा है, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता था कि बाद में नियुक्ति नहीं होती है झारखंड में। झारखंड के बारे में, बाकी झारखंड के बाहर जो है सारी जगह एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का बहुत मांग है और इसका डिमांड भी बहुत है कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ओटी में हो या क्रिटिकल केयर, आईसीयू, इमरजेंसी, हर जगह वेंटी टेक्नीशियन, एज अ वेंटी टेक्नीशियन भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन काम करता है। तो हर जगह इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये सोच कर कि रिम्स में इतना कुछ सीखेंगे, लेकिन ये बात का पता नहीं था कि हम लोग का नियुक्ति नहीं होता है।
तो रिम्स देख करके एडमिशन ले लिए और यहाँ पे आके 1 साल पहला ही ईयर में बॉन्ड भरा जाता है। अगर बीच में कोर्स छोड़ना चाहते हो तो बॉन्ड का 1 लाख रुपए आपको पे करना होगा, उसके बाद आप छोड़ के जा सकते हो। तो कहीं न कहीं ये छात्रों की परेशानी है, नियुक्ति नहीं होना, इसका कोई सृजित पद नहीं होना, जिसके कारण ये छात्र जो है सो अब दर-दर भटकने को मजबूर है और स्वास्थ्य मंत्री से इन्होंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसको लेकर कोई नियमावली बनाया जाए ताकि इन लोगों का भविष्य सुदृढ़ हो सके। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।